नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के जनपद कार्यालय में राशि आवंटन को लेकर उठे विवाद के बाद अब जनपद सदस्यों को हाईजैक करने का खेल शुरू हो चुका है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को अपने मामले के संबंध में एक बार फिर जानकारी दी है, जिसके लिए 3 बजे जिला पंचायत में सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे जनपद सदस्यों का आरोप है कि कमीशन लेकर जनपद में राशि का वितरण किया जा रहा है। हाल ही में हुई जनपद में बैठक के दौरान लगे आरोपों के बाद अब जनपद अध्यक्ष पति जनपद सदस्यों को होटल में बुलाकर मान मनोबल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा के एक आलीशान होटल में जनपद सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें कई जनपद सदस्यों के पति पहुंचे भी हैं। इस दौरान जनपद अध्यक्ष के पति के द्वारा सभी को यह कहा गया है कि अब राशि का वितरण सबको होगा। सदस्यों का आरोप है कि जनपद कार्यालय का पूरा लेन देन अध्यक्ष पति के द्वारा किया जा रहा है, जबकि अध्यक्षा महज एक दिखावा है। बीते कई दिनों से उठे जनपद कार्यालय के मुद्दे को शांत करने के लिए कलेक्टर ने 3 बजे जिला पंचायत में नाराज सदस्यों की बैठक बुलाई है। कॉल है और वार्ड क्रमांक 4 से हूँ और अध्यक्ष के पति ने राजेश यादव का फोन आया था मेरे मोबाइल पे और हमें बुला रहे थे कि आप आइएगा होटल में, तो वहाँ खाना खिलाएंगे और कुछ चर्चाएं होंगी उसमें। तो हमने बोला था कि अगर चर्चा करनी है तो यहाँ जनपद में कर लिया जाएगा। तो कहीं नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ आपको आना है। तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, मेरे को जाना ही नहीं था। तो जनपद में जब मीटिंग हुई थी 31 तारीख को, तो सीओ साहब बोले थे, अध्यक्ष के जो संगीता यादव अध्यक्ष हैं वो तो जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन वो सीओ साहब बोल रहे थे कि जैसे मतलब हम लोग लिखवा रहे थे उसका कि वो अपना बयान नोट निकलने नहीं, हाँ अपना वो प्रस्ताव लिखवा रही थी कि जो हम लोग चाहें तो उसे लिखिए फिर हम साइन करेंगे। तो बोल रहे थे कि नहीं, साइन कोरे पन्ने में करा रहे थे कि इसमें साइन करिए फिर हम लिख लेंगे। तो हम लोग नहीं किए साइन। तो बोले कि अगर आपको साइन नहीं करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कोल है। कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 4 से हूँ। तो हमारे बताया गया था वहाँ होटल में, तो जी क्या बोले? हम नहीं गए थे, हमारे पति जी गए थे। मतलब पति को भेंट की थी? पति जी उसको बुलाया क्या नाम है गया था। आपका? हमारा ललिता साकी। किस वार्ड से है? 23 वार्ड से। आपके पति भी कल वहाँ गए थे? मतलब बुलाया गया था। मैं करुणा गुप्ता बोल रही हूँ 20 वार्ड सा 35 सा। कौन फोन लगाया था आपको? हमको नहीं लगाया, हम रीवे में रहे थे। हम राजेश यादव बोले कि आप ये आइए, तो होटल में कुछ खाना खिलाए। बोले कि अब जो करना हो गया तो हो गया, अब नहीं होगा। अब जो कुछ राशि आएगा तो सभी के पंचायतों में जाएगा। तो बोले कि अब नहीं, ये काम नहीं होगा, अब सही काम जो हम कर रहे हैं तो करने दे जी। ये सब अध्यक्ष के पति बोल रहे हैं? हाँ, अध्यक्ष के पति संगीता यादव के, राजेश यादव। तो कलेक्टर के पास आई थी क्या? आई थी तो बोले कि 3 बजे मैं काम करूँगा। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोगों को राजेश यादव जी द्वारा फोन किया गया था कि आप आइए और हम लोग मिलकर थोड़ा दरबार करेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन पानी करेंगे। और सब कोई अपन लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे ये चर्चाएं हुई कि भाई जो कुछ हुआ तो होने दीजिए, अब जो कुछ होगा तो सबको बराबर अधिकार और सम्मान दिया जाएगा, सबका हिस्सा सबके सहमति से काम होगा। किस चीज़ को लेकर क्या अनियमितता है आपको? अनियमितता ये थी कि माने जो जनपद क्षेत्र में पैसा आया जनपद कार्यालय में बजट का आवंटन, वो 2-3 सदस्य ही मिल करके खत्म कर गए, बंडर बांट कर दिए। कहाँ किए, कितना किए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा किए तो हम लोग कहे कि भाई हम लोगों के भी क्षेत्र में कुछ काम हो, हम लोगों के भी कुछ माध्यम से पैसा। सदस्य आप नहीं है, आपकी पत्नी है? जी, सदस्य मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। महिला सदस्य उनके पतियों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पतियों को कल बुलाया गया था। जी, पतियों को बुलाया गया था उन लोगों के पास कि आप आइए। जी। क्या चीजें प्रलोभन काहे का दिया गया है?
प्रलोभन ये दिया गया कि माने जो कुछ हुआ तो हुआ, पर अब जो गलत नहीं होगा, अब सबको बराबर बराबर राशि अपने अपने क्षेत्रों, आप लोगों के क्षेत्रों में दी जाएगी। कौन कौन लोग उपस्थित रहे वहाँ? वहाँ लगभग 14-15 आदमी थे। नाम बताइए। नाम अयोध्या प्रसाद शुक्ल थे, राम सागर शुक्ल थे, आकाश चौरसिया, बीडी चौरसिया और श्रवण मिश्रा, नीरज, राजेश यादव जी कर रहे थे। अध्यक्ष के पति हैं जी। कौन से होटल में लाए? विंध्या रिसीट। लक्ष्मण पटेल, वार्ड क्रमांक 17 टीकर से हूँ। जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि हम लोग जनपद सदस्य हैं। हम लोग 22 सदस्य इकट्ठा होकर के जनपद में आपके यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, जिला पंचायत सीओ के यहाँ हम लोग सबको आवेदन दिए थे कि हमारी जनपद में जितनी भी भर्रेसाई हो रही उसकी जल्द से जल्द जाँच कराई जाए। तो हमारे श्री कलेक्टर साहिबा ने बोला था कि 3 दिवस के अंदर हम लोगों आप लोगों को जांच इसका करा करके निराकरण करके देंगे। और जैसे आप लोगों को सभी को शायद हो सकते मालूम हो कि हमारे जनपद कार्यालय में सीओ और अध्यक्ष साहिबा ने मिल करके 2,36,00,000 रुपए का गमन किया है, जिसमें हम लोगों का कोई सहमत नहीं है किसी भी जनपद सदस्य का। अगर मान ली कि बताते सहमत किसी से धोखे में दस्तखत करा लिए हों तो सदस्यों को हाईजैक करने का प्रयास किया गया जी। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय के पति जी ने काल रतहरा में किसी रिसोर्ट में सब अध्यक्ष पति मतलब जितने मेंबर हैं उनके पतियों को बुला करके होटल में खाना पीना जो कुछ करवा करके सबको हाईजैक करने का प्रयास किया गया। तो प्रलोभन दिया गया कि आप लोग हमारे साथ रहिए, हम तुम लोगों को पैसा देंगे, रुपया देंगे, जो कुछ हो हिस्सा बराबर देंगे। जे हमारे सीओ साहब एवं अध्यक्ष महोदय ने 20 महीने से लेकर के आज तक हम लोगों को कोई मीटिंग नहीं होती है, साल भर से हो गया। और जो मीटिंग हमारे यहाँ 31/1/2024 की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों को अपना प्रस्ताव दिए थे लिखने के लिए। तो हमारे सीओ साहब अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि जो हम कहेंगे वही लिखा जाएगा। अगर आप लोगों को आपत्ति है, किसी प्रकार की आपत्ति करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं।